हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका लेक्चर नंबर 1 आपका बायोलॉजी फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट और एसी सीपीएफ एग्जाम। तो जैसे कि अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था बायोलॉजी का। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इससे आपके 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी फॉर्म एंड फंक्शंस। ठीक है, शुरू में जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले इसी को ही हमने जो है बेस रखा था क्लासिफिकेशन का, यानी बॉडी फॉर्म। आप कह सकते हो कि बॉडी फॉर्म में उसकी फिजियोलॉजी हो गई, उसका स्ट्रक्चर हो गया, और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बेसिस पे शुरू में ये बात हुई थी। देन इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स को उसमें हमने क्लासिफिकेशन में रखा या कैटेगरी में रखा। पहला था आपका आइडेंटिफिकेशन, एग्जाम्पल फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए आपको कोई एक एग्स जो है वो जानवर मिला, ठीक है। अब आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको कि मोटा मोटा बताऊं अगर मैं कि उसको पहले हम लोग किस में रखें, नॉन कॉर्डेटा में रखें कि कॉर्डेटा में रखें। अब आप में से जो नॉन साइंस या नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं, आपको लेमन लैंग्वेज में समझना है कि एक जानवर मिला हमको, और हमको ये पहले डिसाइड करना है कि उसको हम उस ग्रुप में रखें जिसमें सभी की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि आपका वर्टिब्रेट होता है, या हम उसको उस ग्रुप में रखें जिसमें उसके रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो एक पहला मोटा मोटा क्लासिफिकेशन इस तरीके से हमको करना पड़ गया था अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। देन दूसरा हम जो इन्वॉल्व करते हैं पार्ट वो है क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई के बाद क्लासिफिकेशन, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप। अभी आगे चल के सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हमने नोमेनक्लेचर देना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे जानवर हमको क्या करते गए, हम उनको आइडेंटिफाई करते गए, तो नोमेनक्लेचर देना बहुत जरूरी था। अ यूज सिस्टम फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा नाम क्या है आपका होमो सैपियंस, ठीक है। और फिर आपका चौथा जो है टेक्सोनॉमी विच इन्वॉल्व फ्रेमिंग ऑफ रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये रूल्स आप लोगों को नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि कैटेगराइजेशन के तौर पे हम लोग 4 पार्ट कौन से करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना हो गया, क्लासिफिकेशन करना हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, और जो उनका टेक्सोनॉमी होता है वो हमको बनाना पड़ता है। ठीक भाई, तभी तो हमको पहचान पाएंगे एनिमल्स को कि वो किस में रखे जाएं। उसके बाद एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। तो देखो एक आपका यहां से क्या तैयार हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। या तो क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन या साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, तो आपने एरिस्टोटल टिक करके आना है। या आपको ऐसे दे देंगे, स्टेटमेंट वाइज दे देंगे कि एरिस्टोटल कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ठीक है, ये क्या थे आपके ग्रीस साइंटिस्ट थे, क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटैट्स। ठीक है, तो इन्होंने जो शुरू में क्लासिफिकेशन किया एरिस्टोटल में, वो आपका हैबिटैट्स के बेसिस था, जो बाद में चल के पता चला कि थोड़ा गलत है, थोड़ा क्या पूरा ही गलत है, कि आप जो ठंडे इलाके में रहते हैं उनको एक जगह रख दिया, एक ही ग्रुप का मान लिया, जो गर्म में रहते हैं एक ही ग्रुप का मान लिया, जबकि आज हमको पता है कि कई तरीके के क्लासिफिकेशन इस समय एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां से हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एरिस्टोटल ने शुरू में जो क्लासिफिकेशन किया था उसका क्या बेस रखा था, तो आपने हैबिटैट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू विविपेरस एंड ओविपेरस एंड माइन्यूट एनिमल। फिर कुछ जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन था वो हैबिटैट ना होके फिर और थोड़ा एडवांसमेंट साइंटिस्ट में आया, तो और थोड़ा नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला भाई ये जो हैबिटैट का क्लासिफिकेशन है ये बड़ा ही इलॉजिकल सा है, चलो हम ऐसा करते हैं कि अब जो हमको ए एनिमल मिलेगा, पहले हम देखेंगे क्या वो विविपेरस है, तो हमको उस ग्रुप में रखेंगे, यानी कि जो डायरेक्टली किसको करता है, बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम उसको हम मान लेते हैं ग्रुप 1 में रख दें, यानी विविपेरस में, या हम उसको किस में रखें, ग्रुप 2 में रखें अगर वो विविपेरस है, यानी कि हम ए को अगर मान लो ए जो है बच्चे पैदा नहीं करता है तो हम उसे ग्रुप 1 में नहीं रखेंगे, हम उसे फिर किस में रखेंगे, ग्रुप 2 में रखेंगे। तो अगर हम ए को ग्रुप 2 में रखेंगे जो कि ओविपेरस है, हु लेज एग, यानी कि जितने भी आपके जानवर जो अंडे देते हैं, ठीक है,
उनको रखा जाए तो आज भी एक ग्रुप है वीविपेरस। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वीविपेरस किसको कहते हैं, यानी कि जो बच्चे देते हैं, और ओविपेरस किसको कहते हैं, जो अंडे देते हैं। एंड माइन्यूट जो है आपके एनिमल्स हो गए, इसको आप लोग एक तरीके से कई बुक्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, ये शुरू के इनिशियल कोशिश की जा रही थी लगातार साइंटिस्ट के थ्रू कि कैसे भाई एक बड़ा अच्छा साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो मैंने जैसे आपको भी बताया होगा, प्रैक्टिकली बड़ा कम ऐसा होता है कि शुरू में आपका बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें बन जाए। धीरे धीरे एमिलरेशन होता रहता है, एड ऑन होता रहता है, गलत चीज़ें कर्टेल की जाती हैं और नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं। उसके बाद आपका हिपोक्रेटस और एरिस्टोटल हैज डिस्ट्रीब्यूट एनिमल इनटू मेजर ग्रुप, लाइक उन्होंने बोला चलो भाई बर्ड्स एक ग्रुप बना देते हैं, एक आपका इंसेक्ट्स का ग्रुप बना देते हैं, एक आपका फिश का ग्रुप बना देते हैं, एक आपका व्हेल का ग्रुप बना देते हैं। बट बता दूं मैं कि आगे चल के ये जो सारा क्लासिफिकेशन था, पता चला कि ये बहुत ही इलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। देन जॉन रे इन हिज बुक टाइटल एज हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम डिस्क्राइब्ड मोर देन 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पहली कोशिश किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा की गई थी कि सारे दुनिया भर के जो आपके क्या हैं बर्ड्स हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्लासिफाइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद कैरोलस लीनियस हैव बीन गिवन अ साइंटिफिक सिस्टम फॉर नेमिंग स्पीसीज कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो आज भी हम लोग बच्चों फॉलो करते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो एक एडवांस साइंस थी, ठीक है, और जो कह सकते हो एक परफेक्ट साइंस थी, वो आनी शुरू हो गई। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन सकता है कि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, कि जानवरों के दो नाम जो दिए थे, जैसे कि हमने बताया कि हम ह्यूमन बींग्स का नाम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, दो नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये की शुरुआत अगर एग्जाम में आए तो आपने टिक करना है कैरोलस लीनियस था, जिसमें एक जीनस होता है। एक पहला वाला क्या होता है आपका, हमेशा जीनस होता है, दूसरा वाला आपका क्या होता है, स्पीसी होती है। इसको भी धीरे धीरे आप लोग समझेंगे आगे चल के। उसके बाद ही मीन्स कैरोलस लीनियस ऑल्सो क्लासिफाइड द एंटायर ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स, एक बनाया प्लांट, एक बनाया एनिमल, इन हिज बुक सिस्टमा नेचर। ठीक है, तो यहां से देखो एक और हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि सिस्टमा नेचर जो किताब है वो कैरोलस लीनियस ने लिखी, और ये क्लासिफिकेशन परफेक्ट क्लासिफिकेशन था कि आपको एक मान लीजिए ए कोई ऑब्जेक्ट मिला है, अब आप या तो इसको पहले किस में रखेंगे, प्लांट में रखेंगे इसके कैरेक्टर के बेसिस पे, या इस ए को कहां रखेंगे आप, एनिमल्स में रखेंगे या एनिमल में रखेंगे इसके कैरेक्टर के बेसिस में। अब यहां भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि प्लांट में भी बहुत सारे होते हैं, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और एनिमल में भी मेन तौर पे अगर आपको देखें तो कौन सा है आपके, नॉन कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है। नॉन कॉर्डेटा के अंदर आपने सुना होगा प्रोटोजोआ, एक वर्ड सुनते आ रहे होंगे बचपन से, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, और कॉर्डेटा आप सुनते आ रहे होंगे। ठीक, तो अभी वो क्लासिफिकेशन एडवांस का भी धीरे धीरे आपके इसमें स्लाइड्स में आता जाएगा, वीडियो में आते जाएंगे। बट अभी आपको इतना समझना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है कैरोलस लीनियस था, उसने पहली बार एक मोटा मोटा डिसाइड कर दिया कि भाई पर्टिकुलर कैरेक्टर पे इस चीज को एनिमल के अंदर रखो और इस चीज को प्लांट के अंदर रखो। उसके बाद ये कैरोलस लीनियस साहब है, जिनको क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, कैरोलस लीनियस नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहां से एक और हमको क्या मिल गया, एक क्वेश्चन मिल गया आपके एमसीक्यू के लिए कि विच आर द फॉलोइंग पर्सन नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट फॉर्मुलेट अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर डिफाइनिंग एंड रीनेमिंग द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल। जैसे मैंने बताया कि पहला नाम जीनस होता है, दूसरा नाम आपका स्पीसी होता है, जो कि हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। उसके बाद कैरोलस लीनियस नोन एज फादर ऑफ टेक्स्ट, अच्छा ये हम कर चुके। मेजर कैटेगरी ऑफ हियरार्की आर गिवन बिलो, जो कि बाद में और डेवलप हुई। तो ये ध्यान रखना, ये टॉप टू बॉटम है, सबसे ऊपर टॉप है और नीचे आपका क्या है, बॉटम की तरफ जाते हैं हम लोग। ये आपको थोड़ा बच्चों रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जंबल करके दे देते हैं और फिर आपको बोलते हैं ऑर्डर वाइज लगाओ टॉप टू बॉटम। तो देखो सबसे पहला क्या होता है, किंगडम होता है नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद किंगडम के नीचे क्या होता है, फाइलम होता है। ठीक है, यानी कि एक किंगडम मान लीजिए कह दिया कि एनिमेलिया किंगडम हो गया, उसके अंदर ढेर सारे फाइलम होंगे, या प्लांट एक किंगडम हो गया, उसके अंदर ढेर सारे फाइलम होंगे। ठीक है,
तो फाइलम होता है, और अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो उसमें डिवीजन होगा। फिर थर्ड पे आपका एक फाइलम के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, क्लास होते हैं। फिर एक क्लास के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। एक ऑर्डर के अंदर क्या होती है, फैमिलीज होती हैं। और फिर आपकी क्या होती है, जीनस होता है। और फिर आपकी क्या होती है, स्पीसी होती है। तो एक ये जो बच्चों ऑर्डर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ना टेक्निकल नेम गिवन टू बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो इन्होंने कार्लस लिनियस ने दिया। ठीक है, उसके बाद जो इसको थोड़ा और बताया गया कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लिनियस ने दिया, उसमें क्या कहा गया, द फर्स्ट वर्ड, जैसे मैं लिखता हूं होमो सैपियंस, हम इंसानों का यही है होमो सैपियंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड है इंडिकेट द जीनस, यानी कि ये जो होमो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जीनस कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है आपको ध्यान में रखना। ये जो आपकी चीज है, मैं बोलूं कि इसको इस तरीके से लिखा होगा, होमो सैपियंस। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, होमो सैपियंस। होमो क्या हो गया, जीनस हो गया, और हमारी स्पीसी क्या हो गई, ये स्पीसीज जो है वो सैपियंस हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको देखो, अगर हम समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, हम ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन है। तो हम जो ह्यूमन बींग हैं, अगर हम एग्जाम में पूछा जाए कि हमारा जो किंगडम है वो क्या है, तो भाई आपने टिक करना है एनिमल है। फाइलम जो है पूछा जाए तो क्या है, कॉर्डेटा। इसको जरा मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो हमारा जो फाइलम है, ठीक है, वो क्या है, हमारा कॉर्डेटा, क्योंकि सब हमारे क्या होती है, बैकबोन होती है, सबके रीढ़ की हड्डी होती है। फिर पूछा जाए हमारा क्लास क्या है, तो देखो हमारा क्लास क्या है, मैमल। ठीक है, तो हमारे साथ और भी लोग रखे गए हैं, और मैमल में हम मैमल क्लास में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि हम तो एक यंग वंग्स को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और हमारे क्या होते हैं, फीमेल के मिल्क लैंड होते हैं जो कि दूध पिलाते हैं। फिर हमारा ऑर्डर क्या है, तो आपने टिक करना है, प्राइमेट होता है। ठीक, फिर हमारी फैमिली क्या है, तो होमिनिड्स आपकी होती है। हमारा जीनस क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, होमो, और हमारी स्पीसी क्या है, सैपियंस। ठीक, तो देखो इस तरीके से हर जानवर का एक किंगडम होगा, एक फाइलम होगा, एक क्लास होगा, एक ऑर्डर होगा, एक फैमिली होगी, और एक जीनस होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है।